बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट यासीन सेठा आपसे मुखातिब हूँ। ईद कुर्बा है और कुर्बानी का जानवर जो है हमारे यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए ज्यादातर लिया जा रहा है। आज का जो कुर्बानी का जो एफार का जज्बा है वो सिर्फ दिखावे का रह गया है। हमारे अंदर वो चीजें, वो ईमान, वो मुसलमानियत खत्म होती जा रही है। हम रियाकारी में चले गए। रब को तकवा पसंद है लेकिन हम रियाकारी और दिखावे में चले गए। हमारी वजह से हमारे बहुत से रिश्तों को परेशानी लाहक है। हम दिखावा करते हैं, उनको अजियत मिलती है। हम रियाकारी करते हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है। लाखों रुपए के एवज हम कुर्बानी के जानवर खरीदते हैं रब की रजा को पाने के लिए, लेकिन हमारी रियाकारी, हमारा तकवा में ना आना हमें और हमारी रिज़्क को नुकसान पहुंचाता है। यही वजह कि आज हमारी जो कुर्बानी है, ये कुर्बानी के जानवर अब कुर्बानी के लिए नहीं रहे बल्कि कारोबार बन चुके हैं। और यही कारोबार हमें लाखों करोड़ों में मुआवजा देता है, हमें बहुत ज्यादा इसका मुनाफा देता है। लेकिन रब की रजा के लिए हमने आज तक क्या किया है? ईद कुर्बा है, हमें सबको चाहिए कि हम दूसरों के लिए अपने जज्बात को कंट्रोल करते हुए, अपने रिश्तों को संभालते हुए कुछ ऐसा करें कि जिससे उनकी ईद भी खुशी से गुजर सके। इंतहाई अफसोस के साथ हमारे यहाँ सदकाबाद के सराउंडिंग एरियाज में आए रोज अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही और पुलिस सब बच्चा का राग लाप रही है। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी यहाँ पर अमन कायम नहीं हो पा रहा। ये कच्चे और पक्के के डाकुओं ने हमें तिगनी का नाच नचाया हुआ है। गुज़िश्ता रोज भी 3 अफराद को उठाया गया, उनको कैसे गायब किया गया। फिर उसके बाद ठीक एक दिन के बाद अर्ली मॉर्निंग ही उनकी फैमिली को एक ही नंबर से मैसेज आया कि अगर आपको अपने बच्चों की जान प्यारी है तो आप 30 लाख रुपए का बंदोबस्त करें। एक गरीब 30 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करेगा, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं बनती, जो एक वक्त की रोटी के लिए सारा दिन तगोदो करता है, मेहनत करता है, तो वो 30 लाख रुपए कहाँ से देगा? उस फैमिली से राब्ता किया, उससे बात हुई, उन्होंने कहा मेरे पास तो 30,000 नहीं है कि मैं अपना ऑपरेट करवा सकूं, मैं इन डाकुओं को 30 लाख रुपए कहाँ से दूंगा। डाकुओं की तरफ से जो मैसेज मौसूल हुआ, मैं बड़ा हैरान हुआ। उनकी तरफ से उन्होंने ये कहा कि जनाब आप ये हमारा मैसेज पुलिस तक पहुंचा दें, आप ये हमारा मैसेज डीपीओ तक पहुंचा दें, 30 लाख का बंदोबस्त वो खुद कर देंगे। आप बताइएगा ये जो 30 लाख रुपए की कहानी है, ये कहाँ से शुरू होगी और कहाँ पर खत्म होगी? इनके तो रेट सी बहुत है। आए रोज की वारदातें, आए रोज के अगवा बराए तावान, आए रोज की डकैतियां, मेरे इस शहर को किसने सोहराब गोट बना दिया। इंतहाई अफसोस के साथ मैं ये बात करने जा रहा हूँ, यहाँ पुलिस मौजूद है, तनख्वाहें वसूल करती है, उसके बाद चट्टियां भी यही लोग वसूल करते हैं। अमन कायम करने में ये बिल्कुल नाकाम हो चुके। आए रोज के ये हादसा, आए रोज के ये अगवा और आए रोज ये मामला देखने में तो रूटीन के साथ चल रहे हैं, लेकिन जिसके साथ बीतती है पता उसको चलता है। ये परसों की बात है, सदर है अंजुमन स्क्रैप डीलर एसोसिएशन के, अंजुमन कबाड़ियों के सदर है लियाकत अली पप्पा साहब, उनके घर में अशरफ शाहीन नामी सब इंस्पेक्टर अपनी पूरी फोर्स को लेकर रात के 12 बजे उनके घर में घुसा, दीवार फलांग के छत पे गया, वहाँ बच्चियां सोई हुई थी, उनको जगाया गया, उनको मारा गया। क्यों मारा है? क्या कसूर है? अगर वो मुजरिम है तो जो मुजरिम होता है वो जागता है, सोता नहीं है। वो मुजरिम नहीं थे, फिर आपने उन्हें क्यों मारा? चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस क्यों पामाल किया गया? फिर वहाँ से माजरत करने के बाद वो दूसरे घर में आए, लियाकत अली पप्पा की दूसरी बेटी के घर में ताले तोड़े गए, ईंटें मारकर ताले तोड़े गए। क्या बताया जा रहा है हमारे मुआशरे में? पुलिस हमारे साथ क्या सलूक करना चाहती है? हमें किस कर्बनाक अजियत में मुब्तला किया जा रहा है? डाकुओं ने एक तरफ शहरियों को परेशान कर रखा है, पुलिस ने दूसरी तरफ शहरियों को परेशान कर रखा है, और आए रोज हमारे यहाँ नौजवानों के गैंग्स पैदा हो रहे हैं। नौजवानों को किसने असलब कराया? कौन है जो वेपन्स का इस्तेमाल करके हमारी नस्लों को तबाह करने पे तुला हुआ है? कौन है जो हमारी नस्लों को, इस नौजवान नस्ल को तबाह करना चाहता है? आए रोज सड़कों पे दंदनाते फिरते हुए असले के जोर पर एक दूसरे को मारते पीटते हैं। और गुज़िश्ता रोज एक नाहक कत्ल किया गया, वासिफ नामी लड़का, नौजवान लड़का, 3 बच्चों का बाप, घर का सुहाग, कैसे बेदर्दी के साथ उसे सड़क के बीचों बीच कत्ल कर दिया गया। कोई पूछने वाला नहीं। क्यों? कानून लाकानूनियत के जमरे में चला गया।
इंसाफ ना इंसाफी के जमरे में चला गया और जनाब यहाँ पर बड़े बड़े जो लोग हैं वो पैसों के साथ अपना खिलवाड़ खेलते हैं। बहुत सारे लोगों ने देखा है कि यहाँ पर सरेआम कत्ल कर दिया जाता है, उसके बाद कहानी मंजर से गायब हो जाती है। और ये जो सिलसिले हैं ये ऐसे ही नहीं चलते, इसमें आपका भी कसूर है, मेरा भी कसूर है, हम सबका कसूर है। मैं एज ए मीडिया पर्सन इस हवाले से जब भी बात करता हूँ तो बहुत से लोग मेरे दुश्मन भी बनते हैं। कुछ लोग मुझे तारीफ का जो है वो भी सामना करना पड़ता है, कहीं पे मुझे तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। बहुत सारे लोग मेरे दुश्मन भी बनते हैं और हर रोज मैं बहुत से दोस्तों को दुश्मन बना के सोता हूँ। क्यों? इसी वजह से कि मैं आपकी आवाज बन रहा हूँ। प्रोग्राम मेरी आवाज में हमेशा मैंने ये कोशिश की है कि मैं आपके मसाइल को उजागर करूं। जिला रहीमिया खां, खानपुर, लियाकतपुर, सदकाबाद, रहीमियार और तमाम तहसीलों और सराउंडिंग एरियाज में जहां कहीं भी कोई परेशानी, कोई क्राइम सामने आएगा, हम इंशाल्लाह उसको बेनकाब करेंगे। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस जिस हद तक भी आवाम के साथ सलूक करेगी हम उसको उसी अंदाज में आया करते जाएंगे। DPO इरफान समूसा और ASP इनामुल्लाह साहब यहाँ सदकाबाद के लिए और रहीमियार के लिए जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उसमें मैं इस बात की नफी नहीं करता हूँ, लेकिन पुलिस में भी काली भेड़ें मौजूद है, उनको आप पहचाने, हमें अमन फराहम करने में अपना किरदार अदा करें ताकि हम बाइज्जत तरीके से अपने बच्चों को साथ लेके अपना रोजगार कर सके और बाइज्जत तरीके से अपनी जिंदगी गुजार सके। इसी उम्मीद के साथ कि आपका वक्त अच्छा गुजरेगा और आपकी ईद अच्छी गुजरेगी। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, इजाजत दीजिए अपने होस्ट अपने साथी यासीन चड्ढा को। मेरा और आपका आवाज और तस्वीर का जो रिश्ता है ये ऐसे ही कायम और दायम रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।